तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत भारतीय टीम जो अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रही थी वो हार चुकी है। और ये हार कोई साधारण हार नहीं है बल्कि बहुत बड़ी हार है। आप इसे पारी से हारना भी कह सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम को नाम मात्र के लिए दूसरी पारी खेलने के लिए आना पड़ा। बाकी उसने अपनी जीत की कहानी तो पहली पारी में ही लिख दी थी। इसके साथ ही भारतीय टीम ने इस दूसरे मैच में इतना ज्यादा नकारात्मक प्रदर्शन किया है कि ये मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक खेले गए सभी टेस्ट मैचेस में गेंदों के दृष्टिकोण से सबसे छोटा मैच बन गया। अब इतनी शर्मनाक हार के बाद चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि आखिर इस हार के लिए दोषी कौन है, लेकिन इसके विपरीत चर्चा इस विषय पर हो रही है कि ट्रेविस हीड ने सिराज को क्या कहा था, सिराज ने ट्रेविस हीड को क्या कहा था, इन दोनों के बीच सब ठीक हो पाया है या अभी भी लड़ाई बची हुई है। अरे यहाँ भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान से खिसक कर तीसरे स्थान पर आ गई है। उसके फाइनल से बाहर होने की सारी आशंकाएं पक्की हो चुकी हैं और ये पीआर मैनेजमेंट अपनी पूरी ताकत के साथ मुख्य विषय से लोगों का ध्यान भटकाने में लगा हुआ है। आखिर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि टेस्ट मैचेस में बादशाहत रखने वाली भारतीय टीम अचानक से थर्ड क्लास टीम बन गई है? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या रोहित जिम्मेदार है, विराट जिम्मेदार है, या फिर कोच गौतम गंभीर ने कुछ गलत निर्णय लिए हैं? अगर हम रोहित विराट पर बात करें तो ये दोनों बड़े खिलाड़ी हैं। निश्चित रूप से इन्होंने भारतीय क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, विशेष रूप से टेस्ट फॉर्मेट के अंदर। बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच से लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच तक अगर आप कोहली के प्रदर्शन पर नजर डालेंगे तो उन्होंने अपने द्वारा खेली गई कुल 14 पारियों में से एक में शतक लगाया है और एक में अर्धशतक। तो वहीं अगर हम रोहित की बात करें तो रोहित की हालत तो इससे भी ज्यादा गंभीर है। उन्हें देखकर तो लगता है कि जैसे वो टेस्ट फॉर्मेट के खिलाड़ी ही नहीं है। कि बांग्लादेश से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक उन्होंने कुल 12 पारियां खेली हैं, इनमें केवल एक अर्धशतक वो लगा पाए हैं, बाकी उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो उनकी कप्तानी को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो गए थे। और अभी जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे तो उनकी जगह राहुल को दे दी गई। राहुल ने अच्छा किया तो रोहित को एक ओपनर के तौर पर भी झटका लगा, उनके हाथ से ओपनिंग भी चली गई। इस दूसरे टेस्ट मैच वो ओपनिंग करने की बजाय छठे नंबर पर खेलते हुए देखने को मिले और छठे नंबर पर भी कुछ नहीं कर पाए। पहली पारी में जहां 3 रन बनाए तो वहीं दूसरी पारी में 6 रन बनाकर वापस चले गए। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि जब हमारे दिग्गज खिलाड़ी ही ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो आखिर कैसे जीतेगी भारतीय टीम? ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारी टीम की दिशा और दशा दोनों तय करने वाली है। पीआर मैनेजमेंट चाहे कितना भी जोर लगा ले, चाहे कितना भी ध्यान भटकाने की कोशिश करे, लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत के हाथ से चली गई तो भारतीय टीम में बड़े बदलाव होना निश्चित है। कोई भी खिलाड़ी बिना प्रदर्शन के अधिक दिनों तक टिक नहीं सकता है, रुक नहीं सकता है। विराट के अंदर तो फिर भी थोड़ा बहुत साहस दिखता है, उनके अंदर टेस्ट खेलने की क्षमता दिखती है, लेकिन रोहित अब टेस्ट फॉर्मेट के खिलाड़ी के रूप में बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बची हुई 6 पारियों में रोहित कुछ भी कर पाने में असफल हो जाते हैं तो उन्हें खुद चाहिए कि अपना स्थान वो किसी युवा बल्लेबाज के लिए छोड़ दें और अपने आप को वनडे फॉर्मेट तक सीमित कर दें, सारा ध्यान वनडे पर लगा दें। रोहित के अंदर वनडे फॉर्मेट खेलने का गुण अभी बाकी है, उनके अंदर काफी साहस है। श्रीलंका दौरे पर जब सारे बल्लेबाज 5 से 10 रन बनाकर आउट हो रहे थे तब अकेले रोहित ही थे जो टिके हुए थे। उन्होंने तीनों ही वनडे मैचेस में काफी अच्छा खेल दिखाया था। तो उन्हें अपने वनडे फॉर्मेट पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए और टेस्ट के लिए किसी युवा को मौका दे देना चाहिए, क्योंकि अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को हारने के बाद भी अगर रोहित टेस्ट मैचेस से खुद को दूर नहीं करते हैं, उसमें बने रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी युवा बल्लेबाज के साथ अन्याय जैसा होगा। और यही बात तो विराट कोहली पर भी लागू होती है। हालांकि कोहली के अंदर अभी भी टेस्ट का जोश बचा हुआ है, पर हाँ, जो भी रेगुलर क्रिकेट फॉलो कर रहा है वो ये जानता होगा कि पिछले 3-4 सालों में विराट भी धीरे धीरे टेस्ट के अंदर निष्क्रिय से होते चले जा रहे हैं। बाकी मित्रों, आप लोगों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में भारत की ये जो शर्मनाक हार हुई है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? आप किसे खलनायक की भूमिका में देखते हैं? जो आपके मन में है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।